साकिब, हम ये बताएं कि कंसेंसस हो गया पीटीआई के अंदर कि क्यों कल का जलसा मंसूख हुआ था। और दूसरी बात है कि अब 8 सितंबर को डेट दी है, उसमें मैंने पढ़ा कि 40 शराइत भी रखी गई हैं इंतज़ामिया की जानिब से, वो भी पीटीआई एग्री कर गई है और अब होने जा रहा है फिर 8 सितंबर को जलसा। 8 सितंबर को जलसा होगा या नहीं होगा, लेकिन 7 को शायद एनओसी जो है वो कैंसिल हो सकता है। उसकी वजह यह है कि पीटीआई ने मई से तकरीबन अप्रैल मई से उन्होंने कोशिश शुरू की, जो लीगल महाज है वहाँ पे मतलब अदालत के थ्रू उन्होंने इजाज़त लेने की कोशिश की। तो आखिरकार 6 जुलाई का उनको एनओसी दिया गया और 5 जुलाई की तकरीबन रात को एनओसी कैंसिल कर दिया गया और मुख्तलिफ वजूहात लिखी गई कि आपको इजाज़त नहीं है, बंदे उनके गिरफ़्तार कर लिए गए। फिर 22 अगस्त का एनओसी दिया गया और वो 21 अगस्त को विड्रॉ कर लिया गया और 22 अगस्त को जब जलसा जो उन्होंने मुलतवी कर दिया और उसके बाद उनको 8 सितंबर का एनओसी दिया गया। तो मेरा नहीं ख्याल कि 8 सितंबर का जलसे का एनओसी भी बरकरार रहेगा। 7 सितंबर को शायद ये भी किसी न किसी कोई वजह डाल के को विड्रॉ कर लिया जाए, क्योंकि 100 वजूहात हैं। अगरचे 2 दफ़ा कंटेम्प्ट की पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई हैं, लेकिन इसके बावजूद इस्लामाबाद इंतज़ामिया यकीनी तौर पर और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब का एक बयान मुझे याद है कि पिछले दिनों जब उनसे कहीं सवाल हुआ कि आप पीटीआई जिसका एहतजाज प्रोटेस्ट जो है वो आईनी हक है और पुरअमन एहतजाज कोई भी कर सकता है, तो आप क्यों नहीं इजाज़त दे रहे, और वो इजाज़त आपको कानूनी पैरामीटर्स के अंदर रहकर कोई शराइत हैं आपकी उनके तहत जो है वो मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि पीटीआई को हम नॉर्मल ट्रीट नहीं कर सकते, इनको 9 मई के जो मतलब जो कुछ इन्होंने किया उसके बाद हम इनको एक नॉर्मल पार्टी के तौर पर ट्रीट नहीं कर सकते। तो क्या ये एक सबसे अहम सवाल है कि 9 मई यकीनी तौर पर बहुत बड़ा वाक़या है, इंस्टॉलेशन पर जो है वो हमले हुए और वो ट्रायल भी चल रहे हैं। क्या 9 मई से पहले जब ये आगे थे निगरान वज़ीर आला पंजाब और फेडरल में भी गवर्नमेंट थी, निगरान हुकूमत ही थी और वो कंटिन्यूटी थी बुनियादी तौर पर पीडीएम की हुकूमत की, तो क्या फरवरी से ऑनवर्ड पीटीआई को इजाज़त थी मई 9 तक जो है वो? तो इसका जवाब ये है कि नहीं थी। ठीक है, वो उनको इजाज़त नहीं थी, मतलब कहीं भी अब उन्होंने जलसा करना है, उनकी पकड़ दकड़ शुरू, उनके खिलाफ मुकदमे, और तकरीबन 9 मई से पहले पीटीआई की तकरीबन लीडरशिप जो है ज़्यादातर लोगों पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुकदमा किसी न किसी सूरत में मौजूद ही था। मतलब ऐसी बात नहीं है कि वो मुकदमे नहीं बने थे और नॉर्मल था। इस्लामाबाद में, मैं इस्लामाबाद की बात करता हूँ, 9 मई से पहले भी इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त नहीं थी, लेकिन जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी उसमें भी उनको, जब पीडीएम की गवर्नमेंट चल रही थी तो इस्लामाबाद में उनको जलसे की इजाजत नहीं होती थी, लेकिन उसी पीडीएम की गवर्नमेंट ने दफा 144 लगी हुई थी इस्लामाबाद में, तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर उन्होंने एहतजाज किया था। मतलब रेड जोन में तो वैसे ही जलसे की इजाजत नहीं है कि दफा 144 भी थी, दफा 144 थी, वही डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद थे जो पीटीआई को जलसे की इजाजत नहीं दे रहे थे, लेकिन पीडीएम की गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के बाहर जलसा करती है। तो ये एक मामला 9 मई, अगर तो 9 मई के बाद ये सारा होता तो हम कहते ठीक है, 9 मई से पहले भी यही पोजीशन थी। एक तरफ हुकूमत हर्डल्स क्रिएट करी, एनओसी नहीं दे रही, उसकी वजह से उनका जलसा नहीं हो पा रहा, ठीक है, वो बात समझ आती है, ऑपरेशन है, विक्टिमाइजेशन है। लेकिन पीटीआई जब खुद ही जलसा मनसूख कर दे कि रात तक बैठ के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे बैठ के मोबिलाइज कर रहे हैं लोगों को, स्टेटमेंट्स आ रही हैं स्वीपिंग किस्म की, जी हम तो हर सूरत जलसा करके रहेंगे, एक पैशन नजर आ रहा है, एंथुसियाज्म नजर आ रहा है, और फिर सुबह उठते ही खुद ही कैंसिल कर देते हैं, तो इसका तो फिर इम्पैक्ट थोड़ा नेगेटिव पड़ता है ना, जो आपके पॉलिटिकल वर्कर्स हैं। अब नहीं, उन्होंने तो कैंसिल किया ही है, उन्होंने कैंसिल किया है, वो ठीक, हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन जो इंतजामिया है उन्होंने जो है वो पहले ही उनका जो एनओसी विड्रॉ कर दिया था कि कल तो नहीं हो सकता, कल क्योंकि और भी चीजें हैं। और उसके बाद अब जो पॉइंट है कि पॉइंट ये है कि केपी की या यहाँ की क़यादत सारी कह रही थी करना है हमने, और उसके बाद इमरान खान साहब ने फैसला किया। इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब ने आज एक बयान दिया है, उन्होंने कहा कि जलसा करते तो 9 मई का खदशा था, एक और 9 मई हो जाता, और अभी तक पहले वाले जो 9 मई है उस पर जुडिशल इंक्वायरी की हमारी जो हम बार बार मुतालबा कर रहे हैं वो पूरा नहीं किया गया। इसके से एक इस जो बयान से, स्टेटमेंट से एक मतलब निकलता है कि इमरान खान साहब को समझ आ गई है कि 9 मई वाकई को एक वाकया था जिस वाकये के वजह से उनकी पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ।
और वो मजीद जो है वो ऐसा वाक़या नहीं चाह रहे। यकीनी तौर पर उनको जो रिपोर्ट दी गई वो रिपोर्ट यही थी, और मेरा ये ख्याल है कि जिसने भी उनको रिपोर्ट दी वो रिपोर्ट 100% ठीक भी आप कह सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट से कल फैसला मुख्तलिफ आता तो सिचुएशन मुख्तलिफ हो सकती थी। वो रिपोर्ट जो है वो उनको रिक्वेस्ट की गई, अब किसने रिक्वेस्ट किस तरह की, रात को और सुबह उनको बुला के फौरी तौर पर जो है वो जलसा मनसूख करने का जो है वो कहा गया। आखिरी बात ये है कि जो पीटीआई के अंदर, पहले भी हम ये बात करते रहे हैं कि पीटीआई इमरान खान और इमरान खान पीटीआई बाहर बैठे जितनी क़यादत है उनको पता भी नहीं था, जलसा जो है वो उन्होंने मनसूख कर दिया, और बाहर जो है वो अलीमा खान साहिबा जो है वो अलग बात कर रही थी और सारी पार्टी पर एक दूसरे पर जो है वो एतराज़ात आना शुरू हुए। अली अमीन गंडापुर को कहा गया कि ये सारी जो है वो इन्होंने पता नहीं इमरान खान साहब को क्या जाकर बताया है, और उसके बाद ये सारा हुआ। वही बात जो मैंने पहले की कि कल का जलसा इनका मनसूख करने का प्लान जो उन्होंने फैसला किया, मेरी नज़र में फैसला दुरुस्त था। उसकी वजह यह है कि बेहतर हुआ कि कल जो फैसला हो गया मामला सुप्रीम कोर्ट से, तो चीज़ें ठीक हो गई। अगर वो फैसला मुख्तलिफ होता तो शायद ये चीज़ें इस तरह ना होती जिस तरह जो है वो आज हमें नॉर्मल चीज़ें नज़र आ रही हैं।